तो हाय फ्रेंड्स, सभी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आई हूँ आप लोग को कुछ स्पेशल दिखाने। तो ये देखिए, ये मेरा तो नहीं है बट हाँ किसी का घर है जो कि मेरे बगल में है, वो बन रहा है। और देखिए कैसे बन रहा है, पिलर वगैरह दिया गया है। और ये देखिए कुछ ऐसे उनका सामान रखा हुआ है। ये बन जाएगा। देखिए आप लोग, भैंस जो है वो कैसे बैठी है, आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए कैसे पानी में बैठी है, दिख रहा है। आई होप भैंस लोग को वहाँ बैठना अच्छा लगता होगा। और ये है मेरा गैलरी। और गैलरी के बाद मैं आप लोग को एक और चीज़ दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे घर के पीछे घर है, वो भी बन रहा है। तो आप कहेंगे तो वहाँ पे कोई था, वो देख रहा था ना, तो मैं सोच रही थी वो क्या सोचेगा कहेगा, इसलिए मैं उधर नहीं ले गई। लेकिन मैं आप लोग को जल्द दिखाऊंगी कि उसका घर भी बन रहा है, जो मैं सेम में मेरी वीडियो में है, आप लोग देख सकते हैं। और मैं चढ़ी हूँ धूप में, अभी धूप तो है नहीं, फिर भी धूप लग रही है बहुत तेज। और ये देखिए देखिए, दिन भर पानी का इंतज़ार करती हूँ। शायद किसी को जा रही हूँ देखने, शायद। धूप नहीं है, लेकिन फिर भी धूप का जो वो लगता है ना, आँच उसको बोलते हैं, अंदर अंदर धूप है, तो वो तो बहुत तेज लग रहा है। और ये देखिए हम लोग फिर से आ गए अपना काम करने, आप लोग देख सकते हैं। देखिए वो छत पे दिख रहा है। तो सच में धूप बहुत तेज है, और मैं चल रही हूँ नीचे क्योंकि धूप बहुत तेज लग रही है। और मैं इसलिए आई थी कि मैं सोच रही थी थोड़ा अपना कपड़ा वगैरह है, मैं छत पे डाली हूँ, थोड़ा उसको सही कर लूँ, मैं इसीलिए आई थी। और आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, और बरसात में तो पता ही होता है ना कि कब बारिश आ जाए कब धूप हो, इसका कोई नहीं रहता है। कपड़ा आई थिंक सूख गया है, और मैं जब आई हूँ तो कपड़ा मैं लेते ही चलती हूँ, तो इसके लिए भी फिर एक बार आना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। और पता है आजकल ना चारों तरफ पानी पानी हो रहा है, चारों तरफ पानी पानी हो रहा है। कहीं ये नहीं है कि मतलब कहीं भी बारिश ना हो। हाँ ये है कि कहीं ज़्यादा बारिश है, कहीं कम बारिश है, लेकिन बारिश तो है, सब जगह हो रही है। मैं ज़्यादा कपड़े नहीं डाली थी, इसलिए डाली थी क्योंकि कल मैं बाकी सब कपड़ा कल मैं रात में ही मैं मशीन में धुल के, और आज है बृहस्पतिवार, और आज पंचमी के दिन का, जो पंचमी के दिन के बाद आता है ना सप्तमी, तो पंचमी के दिन देख करके जो सप्तमी आता है, तो आज ऐसा कुछ है। और ये दूसरी जो मेरी बाल्टी है वो भी मैं छठी पर रख चली गई थी, तो आज सप्तमी है और धूप सच में बहुत तेज़ है। उस कपड़ा तो मैं रात में धो लेती हूँ। चलती नीचे। इसी में जाके कुछ राहत है, नहीं तो बाहर तो बहुत तपन के जैसे लग रही है, लग रहा है जैसे कि कितना धूप वगैरह है। तो मैं अपना कपड़ा मैं ला दी, और मैं ज़्यादातर ना मैं नाइटी ही पहनती हूँ,
तो देखिए मैं कल का कपड़ा कैसे डाली हूँ, सब पर्दा के ऊपर आप लोग देख सकते हैं। ये ऐसी मेरा चल रहा है और इसका भी ब्लॉग, यानी कि इसका भी ब्लॉगिंग मैं कर नहीं पाई थी। और ये देखिए ये सब कपड़ा मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, उसको मशीन में सुखा के उसके बाद से एयर ड्राई करके मैं कपड़ा डाल देती हूँ, तो मेरा जल्दी से सूख जाता है। और ये देखिए बच्चे लोग स्कूल से आके कैसे सो रहे हैं, क्योंकि अभी लाइट कटी हुई थी, अभी लाइट नहीं थी। लाइट आने के बाद तब मैं एसी को ऑन की, लग जा कि ये कुछ ऐसे चल रहा है, नहीं तो लाइट एकदम नहीं थी। और सोच लीजिए कि लाइट ना रहने पर पंखा भी नहीं चल रहा था। ये नहीं था कि चलो ठीक है लाइट नहीं है तो कम से कम इन्वर्टर है, इन्वर्टर में पूरा बैठ गया था। तो हम लोग रात में उसी तरह थे, बिना इन्वर्टर के और बिना एसी के हम लोग रात भर रहे हैं। और बताइए आप लोग कैसे हैं। तो हाँ, और ज़रूरी बात मैं आप लोग से ये कह रही थी कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि मैं वीडियो जो है वो किस क्षेत्र में बनाऊँ। कहने का मतलब है किस पर्पज़ से बनाऊँ आप लोगों को क्या। और देखिए साउथ में मैं ग्रीन कलर की चूड़ी पहनी हूँ। देखिए मुझे अभी भी चबाई आ रही है, क्योंकि मैं सुबह में 4 बजे उठ जाती हूँ और 4 बजे मैं सोचती हूँ कभी कभार मैं वीडियो बनाऊँ। फिर मुझको ये लगता है ना कि अगर मैं 4 बजे वीडियो बनाती हूँ तो आप लोग कहेंगे पागल हो गई, 4 बजे उठ के वीडियो डालती है, या फिर जो भी हो, या फिर मैं बड़बड़ाऊँ, घर के लोग कहें कि 4 बजे उठ के क्या बड़बड़ाती है। इसलिए वीडियो मैं 4 बजे नहीं बनाती हूँ। और मेरा डेली का उठना हो जाता है 4 साढ़े 4 बजे तक। उसके बाद से मैं बच्चों को टिफ़िन तैयार करती हूँ, सुबह का नाश्ता लेती हूँ, देने के बाद टिफ़िन पैक करने के बाद ड्रेस देने के बाद, मतलब एक पैर किचन में रहता है, एक पैर बच्चों के पास रहता है। तो जिनके भी बच्चे स्कूल जाने वाले होंगे, जाते होंगे, वो लोग समझ रहे होंगे कि हाँ कैसे सुबह का होता है। और देखिए मैं इतनी गरीब हो गई हूँ, सच बता रही। देखिए ये फट गया है, और ये फटा जाते हैं कैसे, इसको चूहा काट दिया है और बच्चे ना इसी को ओढ़ते हैं, कहते हैं मम्मी मुझको यही तो। इसमें कुछ ऐसा होल है ना, एक जगह ऐसा होल है, मैं आप लोग से बताऊँ, अगर पूरा बदन अगर ढका भी रहे ना तो इसका मुंह जो है ना इतना मतलब निकला रहता है, तो सांस लेने में दिक्कत नहीं होती, और कान वगैरह भी अच्छे से ढक जाता है। तो इसीलिए मेरे दोनों बच्चे ना आपस में कहते हैं कि मम्मी मुझे दो, मम्मी मुझे दो। तो इन लोग को यही अच्छा लगता है। तो मैं आप लोग से एक चीज़ बताऊँ, मेरा पता है मैं अपने मन की बात आप ही लोग से कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे साथ, मेरे पास, मेरा सहारा ऐसा कोई कुछ है नहीं, सब लोग आप ही हो। तो आई होप आप लोग मुझे प्यार दोगे, सपोर्ट करोगे, मुझे भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाना, अपलोड करना, जो भी हो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, इसीलिए मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाती हूँ। कभी कभी तो लगता है कि यार ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, सब छोड़ दूँ। और फिर घर गृहस्थी का क्या है, वो तो सबके घर कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो यही सबसे तंग आके मैं पिछले बार जब सावन के समय जब मैं वीडियो बनाई थी, तो मैं शायद मैं अपलोड की होगी, उस समय क्या था। उसके बाद मैं कुछ दिन के लिए स्कूल ज्वाइन कर ली। और पता है स्कूल ज्वाइन करने में आप उतना संतुष्ट नहीं हो पाते हो, क्योंकि अगर आप स्कूल ज्वाइन करते हो या कोई जॉब आप अगर जो कर लेते हो, तो जॉब करने का मतलब क्या कि आप अपने फैमिली को ना देख पाओ, अपने लिए कुछ ना कर पाओ। तो ऐसा जॉब नहीं चाहिए। और मेरा समय भी चला जा रहा था। मैं आप लोग से बता दूं, मैं डेली मेरा 4 बजे उठना होता था, बच्चे को स्कूल भेज के, बड़े वाले को भेज के, उसके बाद से छोटे वाले के साथ मैं जाती थी, क्योंकि जिस स्कूल में वो पढ़ता था उसी स्कूल में मैं जाती थी। वहाँ पे उसके साथ सोच लीजिए आते आते कम से कम 12 साढ़े 12 बजे बच्चों का छुट्टी होता था। उसके बाद से 1 बजे जो है वहाँ के स्टॉप का छुट्टी होता था। तो मुझे घर पे आते आते 1 बजे हम लोग छूटते थे, 1 बजे आएंगे, फिर साढ़े 12 बजे जैसे भी छुट्टी होता था, तो यानी बच्चों की छुट्टी होने के आधा घंटा बाद आना होता था। उसके बाद से घर आने के बाद पूरा काम, झाड़ू पोछा जिस दिन ना करके जाओ वो भी करो, बर्तन भी धोना होता था, खाना तो मैं बना के ही जाती थी, और झाड़ू तो मैं लगा के ही जाती थी। मैं इतना काम करके जाती थी सुबह सुबह। और नहाना धोना ये सब तो दुनिया भर का ही काम रहता ही है, तो मैं ये सब करके जाती थी। और पता है आने के बाद इतना थकान हो जाता था, इतना थकान हो जाता था ना कि मैं एकदम सो जाती थी। मुझे लगता ही नहीं था कि हाँ आगे कुछ काम सूझ रहा है, मुझे कोई और काम है।
क्योंकि क्या होता है ना, जब शादी हो जाती है और जब 2 बच्चे हो जाते हैं सिजेरियन से, और जब शरीर कमज़ोर हो जाता है, मेन बात ये होता है, जब शरीर कमज़ोर हो जाता है तो आप कितना भी काम, अगर आप चाहें कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर लूँ तो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये सच बात है, शरीर कमज़ोर होने से ना कुछ न कुछ लगा ही रहता है, कभी कहीं प्रॉब्लम, कहीं कहीं प्रॉब्लम। मतलब ये क्या, हमेशा ही कोई आम बात है ये, हमेशा के लिए, मेरे लिए, सबके लिए काम बात हो गई। और आजकल के तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी बीमार हो जाते हैं। बताइए उन लोग को कौन सा जिम्मेदारी है, कौन सा बोझ है, लेकिन उन लोग भी परेशानी रहते। तो मुझसे नहीं हो पाता था, तो मैं खिजला जाती थी। मैं सच बताऊँ आप लोग से, मैं खिजला जाती थी। उसके बाद से मैं स्कूल छोड़ दी। और पता है स्कूल पकड़ने का भी एक स्कूल छोड़ने का, पकड़ने का तो मैं आप लोग से एक रीज़न ये बता दूँ। स्कूल पकड़ने का ये रीज़न था, उस समय मैं ज़्यादा परेशान हो जाती थी, मेंटली काफ़ी परेशान हो गई थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं घर पे रहूँ कहीं जाऊँ, मतलब मन एकदम ना व्याकुल हो गया था। इसकी वजह से मैं सोची स्कूल ज्वाइन कर लूँ। जब स्कूल गए वहाँ से थका, फिर वहाँ की टेंशन, घर की तो टेंशन जो रहती है, जो थी वो तो थी, और वहाँ की टेंशन आ गई बच्चों को, फिर बच्चों का पेपर बनाना, फिर ये फलाने ढमाके दुनिया भर का ताम झाम जो आप लोग पढ़ाते होंगे स्कूल में तो आप लोग जानते ही होंगे। और उसके बाद से अगर महीने की जो सैलरी होती है वो भी पता है, मैं आप लोग से सच बता दूँ, मैं ज़्यादा नहीं पाती थी, मैं मात्र 2000 रुपया पाती थी। तो आप लोग बताइए 2000 रुपये में एक महीना अपना समय भी बर्बाद करो, सब बर्बाद करो। तो इसीलिए मैं स्कूल को छोड़ दी। क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल था तो यहीं पर नज़दीक का ही था, लेकिन वो पैसा अच्छा नहीं देता था। जो कि ये नहीं है कि उसके पास बच्चे नहीं हैं, लेकिन वो देना नहीं चाहता था, या फिर जो भी था, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। शायद मैं स्कूल खोली तो मुझे कुछ आइडिया हो, बट मुझे कोई आइडिया नहीं कि वो इतना कम क्यों देता था। तो इसीलिए, तो ये बताइए उसका क्या फ़ायदा कि अगर आप कोई जॉब करते हो, उससे बच्चे संतुष्ट नहीं हैं, आप खुद संतुष्ट नहीं हो, तो आप वैसी जॉब तो मुझे नहीं लगता है कि कोई करना चाहेगा। हाँ, जॉब तब सक्सेसफुल होती है जब आपको अच्छी सैलरी मिले और आपका भी पेट भर जाए, आपके परिवार का भी पेट भर जाए। परिवार में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दादा दादी नाना नानी सबका नहीं, परिवार में आप हो, आपके बच्चे हो, आपके हस्बैंड हो। और मेरे हस्बैंड कैसे आप लोग को पता ही है, मैं पिछले वीडियो में शेयर की हूँ कि उनका तो एक पैसा मैं जानती नहीं हूँ कि वो अपना क्या करते हैं क्या नहीं करते। मुझे कुछ लेना देना भी नहीं उनके पैसे से, वो जो मर्जी वो करे। क्योंकि होता है ना कि तुम कमाती नहीं हो, तो सबके घर का यही है, लमसम 100 में से 70% घर का तो यही हाल है कि तुम कमाती हो, तुम मेरा तरीका लोगी, ये है वो है, तुमको खाने को मिल रहा है ना, पहनने को मिल रहा है ना। ठीक है भाई, जब जो शादी करके लाया है, जो गार्जियन, मैं गार्जियन की बात कर रही हूँ, जो शादी करके लाया है वो खिलाएगा भी, बोलेगा भी, ठीक है। लेकिन हस्बैंड ऐसे हैं, ना खिलाते हैं ना कुछ, और बोलने के लिए हमेशा सबसे पहले लोग आगे रहते हैं परिवार में, या फिर जो भी कुछ भी होता है मैटर। तो आई होप आप लोग मेरी बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। और पता है पहले ना इतना अच्छा कमेंट आता था कि आप इतना अच्छा बात करती हैं, ये है वो। आजकल तो जैसे लगता है ना कि एक होता है ना कि जब आपके लिए जब रास्ते बंद होते हैं ना तो चारों तरफ से बंद हो जाते हैं। तो मेरी लाइफ में ना कुछ सालों से लग रहा है मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। और कभी कभी मैं इतनी सच में इतनी मैं खींच जा रही हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं कहाँ चली जाऊँ। और बहुत सारे सस्पेंसन भी हैं, इसको जो पता नहीं कब दूर होंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, घर तो है लेकिन मेरा नहीं है। मैं आप लोग से पहले भी बता दी हूँ, सब है। आप लोग कहेंगे बार बार एक ही बात कहती है, जो कि हाँ जो सच है। और जिस दिन मेरा घर हो जाएगा, आप लोग जब सपोर्ट करेंगे तो मेरा अपना घर हो जाएगा, मेरा सब हो जाएगा उस दिन। तब आप लोग देखिएगा कि मेरा कुछ तरीका, तौर तरीका, या फिर जो भी है शायद कुछ चेंज तो हो ही जाता है मेरे ख्याल से। क्योंकि मैं काफ़ी यूट्यूबर को देखती हूँ, वो लोग भी यही काम करते हैं। मेहनत वो लोग बहुत करते हैं, जो कि मैं बहुत कम मेहनत की हूँ। मैं इस चीज़ को मानती हूँ, मैंने मेहनत अभी उतना किया ही नहीं। क्योंकि पता है जब मैं देखती हूँ सब्सक्राइबर मेरे कम होना, तो मुझे लगता है कि पता नहीं कब क्या होगा, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, तो ऐसा कुछ हो जाता है जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं खुद बता रही हूँ,
मैं अपनी बात, क्योंकि मैं आप लोग से सब बात शेयर करती हूँ, इसीलिए ये बात भी शेयर करी। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और हाँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय फ्रेंड्स।